हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान गणेश आपके कौन से दुख, कष्ट और विघ्नों को हरने आए हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ आप लोगों की हम जो है एनर्जी देखेंगे आज कि आपकी क्या एनर्जी चल रही है आज, है ना। कलेक्टिव एनर्जी रहेगी कि आप अभी किस एनर्जी में हैं। अगर ये एनर्जी आपसे रिजोनेट करती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो एनर्जी है आपकी रिजोनेट हो रही है ना। तो आपकी जो है ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। यहाँ पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ब्रोकन हार्ट, पेशेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ज़्यादातर लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनकी ओवरऑल एनर्जी में बता रही हूँ। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर अपने करियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो और करियर में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 10% 15% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका बहुत दिल टूटा हुआ है इस समय, बहुत दुखी है किसी वजह से। हो सकता है उनका किसी ने दिल दुखाया हो, उनको किसी ने दुखी करा हो, है ना। तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पेशेंस रखकर, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत दुखी है लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र रखा हुआ है, एक सब्र के साथ जी रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हीलिंग उस एनर्जी में है। साथ साथ ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आपकी लाइफ में एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो एक्टिवेट होता हुआ बहुत सारे लोगों का यहाँ दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट चक्रा अगर आपका एक्टिव नहीं होता तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपको मनी की प्रॉब्लम रहती है, आपको किसी ना किसी प्रकार का डर रहता है, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो यहाँ पर रूट चक्रा आपका बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर जो इस एनर्जी में है उसको रूट चक्रा पर अपने काम करना है, तो रूट चक्रा पर आप कैसे काम कर सकते हो। आपको रूट चक्रा का मेडिटेशन करना है या रूट चक्रा का आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो आपको रेड जेस्पर आता है, रेड जेस्पर, RED रेड और JASPER जेस्पर। रेड जेस्पर आपको ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए अगर आपका रूट चक्रा एक्टिव नहीं है तो, है ना। ये आपके लिए जो है रेमेडी है जिसका भी रूट चक्रा ब्लॉक है। रूट चक्रा ब्लॉक होने के लक्षण और क्या है, आपको फाइनेंसेस की दिक्कत रहती है, मनी फ्लो नहीं होता आपकी लाइफ में, आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, है ना, डर रहता है किसी ना किसी प्रकार का। अगर ये लक्षण आपको है तो डेफिनेटली आपका रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक है। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके जीवन के कौन से कष्ट, दुख और विघ्नों को भगवान गणेश जो है हरने आए हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड्स निकालेंगे हमारे ओशोज एंड टैरो डेक से और देखेंगे कि आप के कौन से कष्टों को भगवान गणेश हरने आए हैं। कौन से वो कष्ट हैं जिनको भगवान गणेश हरने के लिए आए हैं। कौन से कष्ट हरेंगे। रिसेप्टिविटी, आइसोलेशन, रिसेप्टिविटी, गिल्ट, पार्टिसिपेशन, रिबेल। एक कार्ड और हम लेंगे,
कौन सी परेशानियों को भगवान गणेश आपके हरने आए हैं? विघ्न हरता आपकी कौन सी परेशानियों को हरने वाले हैं? करेज। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो प्रोजेक्शन आ रहा है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और हम लेंगे। साइकी टैरो से लेंगे हम। साइकी टैरो से कुछ कार्ड्स लेंगे। एक कार्ड जो है वो पलटा है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, डिसेप्शन एंड एनवी, थर्ड आई चक्रा, लाइट, और बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रियम्फेंट सक्सेस। चाहे आपके जीवन में कितनी बाधाएं आए, चाहे कितनी परेशानियां आए, आपकी ओवरऑल अगर हम कहें तो आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है हर तरह से, है ना। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और हम लेंगे। फेरी ओरेकल से लेंगे कुछ कार्ड्स। टेन ऑफ स्प्रिंग, लाइफ एक्सपीरियंस, नाइन ऑफ स्प्रिंग। ये डबल कार्ड है, डबल कार्ड है तो एक ही लूँगी, रेंडमली लूँगी। ये देखिए पलटा हुआ भी है, नाइन ऑफ समर आ रहा है, मीन्स नाइन ऑफ कप्स। यहाँ पर आ रहा है थ्री ऑफ स्प्रिंग और द मून का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो सकता है आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, आपको पिछली जो चीज़ें हो गई हो आपको उन चीज़ों पर पछतावा हो रहा हो, गिल्ट हो रहा हो, शर्मिंदगी हो रही हो। आप जो है लोग आपके खिलाफ हो गए हों, आपके अपने आप के खिलाफ हो गए, आपके अपने आप का साथ नहीं दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप बहुत अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हों जो सामने कुछ हैं और पीठ पीछे कुछ हैं आपके, है ना, जिनका असली चेहरा हो सकता है आपको दिखाई ना दिया हो, और इसी वजह से आप जो हो दुख भोग रहे हो, आप परेशानी का सामना कर रहे हो। और आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पर एक कार्ड आया था, डिसेप्शन एंड एनवी। मीन्स आपकी लाइफ में जो है आपको लोग, हो सकता है आपके आसपास के लोग आपसे बहुत जलते हों, आपको किसी प्रकार का धोखा मिला हो, आपको किसी प्रकार का किसी ने चीट किया हो। तो यहाँ पर आपको जो है, जो भगवान गणेश हैं वो जो है रिसेप्टिविटी का कार्ड है। भगवान गणेश आपको कहना चाहते हैं कि आप मांगो, आपको जो चीज़ भी चाहिए। अगर आप रिसेप्टिविटी में हो, मीन्स आप रिसेप्टिव हो, आप ग्रहण करने की क्षमता में हो, आप प्राप्त करने की क्षमता में हो। अगर होता है ना, जैसे कि हम सोचे कि हमारा ये काम हो जाए, हम 100% ऐसे हो जाते कि नहीं हमें तो ये, हमारा ये काम तो हो ही जाए। अगर आप इस एनर्जी में हो, अगर आप रिसेप्टिव हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आपके जितने भी विघ्न थे वो दूर होने वाले हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में करेज आती हुई दिखाई दे रही है, आपको हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है। भगवान गणेश आपको हिम्मत दे रहे हैं, आपको कह सकते हैं आपको एक बोल्डनेस दे रहे हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने की, स्टैंड लेने की हिम्मत आपको मिल रही है यहाँ पर गणेश से। जो भी आपकी लाइफ में हुआ, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण आप उन लोगों के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे जो आपको दुखी कर रहे हैं।
जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं उनके खिलाफ, तो यहाँ पर आपको करेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पर रिबेल, देखिए यहाँ पर जब तक आप सहन करते रहोगे, जब तक आप बर्दाश्त करते रहोगे, तब तक लोग आपको इसी तरह से जो है बांधते रहेंगे, आपको प्रेशराइज करते रहेंगे, आपको दबाते रहेंगे, आपको डोमिनेट करते रहेंगे। तो भगवान गणेश जो हैं आपको इस बंधन से मुक्त होने के लिए बोल रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पर जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको खड़े होना है। द रिबेल का कार्ड है, आपको उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस थे, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स जिन भी चीज़ों को आप फेस कर रहे थे वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत सफ़र कर रहे हो, बहुत दिक्कत आ रही हो आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपको जो है यहाँ पर भगवान गणेश बोल रहे हैं कि आपको अपना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करना है। तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने के लिए आपको एमेथिस्ट, मैंने पहले ही उस दिन बताया था, एमेथिस्ट आपको पहनना चाहिए। आपको ज़्यादातर इस कलर के कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए। अगर आप इस कलर को ज़्यादा देखते हो, इस कलर को विजुअलाइज करते हो या अपने शरीर पर धारण करते हो या ब्रेसलेट के रूप में आप एमेथिस्ट पहनते हो, तो आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो भी आपका जो है चक्रा जो है वो एक्टिव हो सकता है। आपकी लाइफ में एक लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। भगवान गणेश आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तो भगवान गणेश आपको कह रहे हैं कि आप ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको बहुत कुछ जो है देने वाला हूँ, आपके कष्टों को दूर करने वाला हूँ, है ना। यहाँ पर मून का कार्ड है। मून का कार्ड क्या है? मून जो है हमारे को, अगर मून आपका ख़राब होता है तो आपको भ्रमित करता है, आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम पैदा करता है। तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, आपको अपने दिल से पूछना है कि इंट्यूशन आपको सुननी है अपनी, आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी सोल वॉइस क्या कहती है। आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, आपको किसी के छलावे में नहीं पड़ना है। अगर किसी ने आपको बताया कि ऐसा हो रहा है, सामने वाले की लाइफ में ऐसा चल रहा है या ऐसा हो जाएगा, उसकी बातों में नहीं आना। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, आपको अपनी सोल वॉइस को सुनना है कि सामने वाला आपको भ्रमित क्यों कर रहा है ना। तो ये जो कष्ट है आपके दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ एक चीज़ और मैं बताऊंगी, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी हो और ना भी पता हो। तो यहाँ पर चतुर्थी का अगर आपने चांद नहीं देखा है, चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी आती है, चतुर्थी का चांद हमें नहीं देखना चाहिए। चतुर्थी का अगर आप चांद देखते हैं तो आपको जो है आपके ऊपर कलंक लगता है, झूठा कलंक। तो कभी भी चतुर्थी का चांद ना देखें, इस बात को गांठ बांध लें। साथ साथ 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि, तो यहाँ पर भगवान गणेश आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना, जो भी आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, उसको इस तरह से लीजिए ताकि उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक हो। जो भी आप काम कर रहे हो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कोई भी प्लानिंग मत कीजिए, कोई भी स्टेप मत लीजिए। यहाँ पर भगवान गणेश आपको ये भी बोल रहे हैं आपको सब्र रखना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बट आपको जो है पेशेंस रखना है। आप जो भी काम अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी रिजल्ट आएंगे आने वाले दिनों में वो सेटिस्फैक्टरी रहेंगे। 9 ऑफ समर का कार्ड है। 9 ऑफ समर का कार्ड जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो भी आपके विशेष हैं, भगवान गणेश आपकी वो विशेष फुलफिल करने वाले हैं। जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं।
जो समय आ रहा है वो बहुत मैजिकल है। आपने सोचा भी नहीं होगा वो काम आपका हो जाएगा। अगर जिस काम में भी आपको संदेह लग रहा है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, वो सारे काम आपके हो जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है और ये सोचना है कि जीवन में बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। ऐसा बिलीफ सिस्टम जो कि आपको लंबे समय तक, जो आपने एक परसेप्शन बना के रखा है, जो दिमाग में एक आपके मिथ बना हुआ है, उसको निकाल फेंकिए बाहर। और आपकी लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने सर पर नहीं लेनी चाहिए। कुछ जिम्मेदारियों के लिए आपको दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए और पूरे समय काम करते रहना, पूरे समय जो है काम के बर्डन में रहना और कुछ टाइम अपने लिए ना निकालना या अपनी फैमिली के लिए नहीं निकालना या अपने प्रियजनों के लिए नहीं निकालना या कुछ एन्जॉयबल मोमेंट्स जो है वो नहीं स्पेंड करना, ये जो है वो अच्छा नहीं है। कुछ समय अपने लिए भी, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए निकालिए, है ना। क्या होता है अगर हम एक ही एक काम करते रहते हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा समय जो है थोड़ा सा अपने मूड को लाइट करना चाहिए, अपने दिमाग को लाइट करना चाहिए। जैसे हमने मूवी देख ली, है ना, हमने कहीं बाहर चले गए घूमने, किसी से मिलने चले गए, किसी से अपने फ्रेंड से मिल लिए, कुछ बातें कर ली, उससे क्या होता है हमारा दिल हल्का होता है। हमारा ये जो है हमारी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही रेगुलर शेड्यूल में क्या होता है काम करते करते ना हम परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, जीवन जो है वो उबाऊ लगने लगता है। कुछ कार्ड्स और भी हम लेंगे। एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, पेज ऑफ कप्स, डेविल, चैरियट, टेन ऑफ सूट्स, द हाई प्रीस्टेस। सेम कार्ड इसमें भी आया, हाई प्रीस्टेस। अपने इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करना है ना, कि आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, आपकी सोल वॉइस आपको क्या बोल रही है। एक कार्ड और हम लेंगे, रेंडमली निकालूंगी, व्हील। देखिए टाइम जो है वो चेंज, गुड लक आता हुआ आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। जो भी परेशानियां थी, फिजिकल फाइनेंशियल जो भी परेशानियां थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ कुछ ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उस बर्बादी के पीछे बहुत कुछ आबादी लिखी हुई है, या ये कह सकते बहुत कुछ पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, ये मत सोचिए कि ये तो हो गया तो पता नहीं अब क्या होगा, नहीं, अच्छा होगा अब आपकी लाइफ में। साथ साथ आप कहीं से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो भी समय खराब चल रहा था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो भी आपकी विशेष हैं वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ आपको जो है नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, आपके आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं या अपने घर में जो भी क्लटर है उसको रिमूव करना। जो फालतू चीज़ें हैं ना घर से निकाल दीजिए, जो आपके लंबे समय तक अब काम नहीं आनी
उन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दीजिए। साथ साथ अगर आप सोच रहे हो कहीं शिफ्ट होना, कहीं आप जाना, ट्रैवलिंग करना सोच रहे हो या अब्रोड जाने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपका ये सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी न्यूज़ आपको इस वीक में, जब तक ये अनंत चतुर्दशी तक का जो समय चल रहा है, इसमें कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आपका वीज़ा नहीं बन पा रहा था या अगर आपकी को कुछ ग्रीन सिग्नल कहीं से मिल नहीं पा रहा था, वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी इंट्यूशन की सुने और आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जितनी भी बाधाएं थी ना, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी। जो सीक्रेट्स थे वो आपके सामने आने वाले हैं, खुलने वाले हैं, और उन सीक्रेट्स के खुलते ही आपकी लाइफ जो है वो बहुत संभलने वाली है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः।